नवंबर शुरू हो चुकी है। इमरान खान पर जो है वो कातलाना हमला हुआ, 2 साल हो चुके। इस दौरान हमने देखा कि 9 मई भी हो गया। इस दौरान हमने देखा कि इमरान खान जो है वो तोशाखाना केस में उन्हें सज़ा भी हो गई, मुजरिम भी हो गए। फिर वो सज़ा खत्म भी हो गई। साइफर केस बना, साइफर केस में सज़ा भी हुई और सज़ा खत्म भी हो गई। लेकिन जो इमरान खान का जो वज़ीराबाद हमला केस का ट्रायल है, वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। आप इस सारे क्योंकि कहानी तो यहाँ से शुरू होती है वज़ीराबाद हमले से, और अगर उस वक़्त वो इब्तिसाम ना होता तो शायद कोई ऐसा सानिया हो जाता जिसकी वज़ह से पाकिस्तान को नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान होता। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, जो वज़ीराबाद वाला इंसिडेंट है, उसको 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अभी तक जियो फेंसिंग नहीं हुई। जो डीएसपी था, उसने जेआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, वो आता ही नहीं था। एक ऑफ़िसर इसके अंदर जो है, वो दिल का दौरा पड़ा, उन पे बहुत प्रेशर था। वो दुनिया फ़ानी से कूच भी कर गए, लेकिन अब तक इंसाफ़ हुआ नहीं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी अपनी उस सूबे में हुकूमत है, वो अपनी एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा पा रहा था। ये सब कुछ हमने इस मुल्क में होते हुए देखा है। अब ये जो इमरान खान साहब को गोलियाँ लगने का वाक़या है, ये बहुत बड़ा खुदा न ख़ास्ता सानिया भी बन सकता था, जो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने तो अपना करैक्टर शो किया। इमरान खान साहब ने तो बताया कि वो कितना बड़ा आदमी है। इमरान खान ने बताया कि वो डट कर खड़ा रहेगा, पाकिस्तान से भागेगा नहीं, पाकिस्तान को छोड़कर जाएगा नहीं, वो मुकाबला करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसने भी अपने आप को इस सारे खेल में नंगा किया और अपने आप को एक्सपोज़ किया है। आज पाकिस्तानी इमरान खान के अलावा किसी को लीडर नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इमरान खान की साबित कदमी है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी अगर आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से गिला और शिकवा करते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट के यू टर्न, यानी वो हर थोड़े अरसे के बाद अपनी पॉलिसी अपने मफाद को देखते हुए बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस केस में इंसाफ ना मिलना भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक वजीर आजम है साबिक, उसे गोलियां लगती हैं दिन दहाड़े और उस केस का कुछ नहीं बनता। ये तो पूरे पाकिस्तान की एक बेचारगी है। दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की जा रही है। मोहसिन नकवी ने ये तरमीम पेश की है कि 3 माह तक जो है वो आप किसी भी शख्स को जो है वो हिरासत में रख सकते हैं। आप इस सारे मामले में मोहसिन नकवी और फैसल वाडा का किरदार जो है वो क्या देखते हैं? तो देखिए 3 माह तक तो इससे पहले भी तो रख ही रहे हैं। अभी इंतजार मंजूर साहब को 25 दिन रखा है। मुझे 142 दिन रखा था। आज़म उस्मानी के भाइयों को 3 माह से ज़्यादा एक दफ़ा रखा, एक दफ़ा और बहुत लंबा टाइम रखा एक भाई को। तो किसने पूछा? कोई जिसको चाहे रियासत उठा ले, जिसको चाहे गायब कर दे, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं यहाँ, कोई ना कानून है, ना जमहूरियत है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। और सिर्फ़ आवाज़ हम उठाते हैं, उसके लिए कोशिश हम करते हैं और कोशिश हम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है इंशाअल्लाह, ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। जिस सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि इस मुल्क में ये सिचुएशन नहीं होगी, हालात बेहतर हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है फैसल वाडा की और मोहसिन नकवी की, दे आर नथिंग। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मोहसिन नकवी कहाँ से हैंडल होते हैं और फैसल वाडा कहाँ से हैंडल होते हैं। तो मोहसिन नकवी के ज़रा ताल्लुकात ज़्यादा अच्छी जगह पे हैं, तो उन्हें उनकी वफ़ादारी का सिला फ़ौरी तौर पे मिल जाता है और ओहदे-शोहदे भी उनको मिल जाते हैं। फैसल वाडा के ज़रा ताल्लुकात ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं पड़ रहा पूरी तरह से। लेकिन फिर भी फैसल वाडा को सेनेटर बना के भी उन पे एक बहुत बड़ा एहसान-ए-अज़ीम किया गया है। फैसल वाडा वैसे भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। यानी मोहसिन नकवी के अंदर एक तो खूबी है ना कि अगर उसको कोई टास्क दिया जाता है तो वो उसको पूरा तो कर देता है मोहसिन नकवी, लेकिन वो बड़बोला ज़्यादा नहीं है। यानी मोहसिन नकवी बोलने से ज़्यादा जो है ना वो कार्रवाई डालने पे यकीन रखता है। फैसल वाडा की खप ज़्यादा होती है, काम होता ही नहीं है बिल्कुल पीछे। तो वो ऐसा बंदा जो है वो उन्हें सूट भी नहीं करता, जो लोग लेकर आए। उन्होंने कहा ठीक है जिस काम के लिए है, जिसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, बस उसी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे भी नहीं रहे, वैसे भी कोई तजुर्बा भी नहीं है फैसल वाडा का। मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम सीरियसली कर सकते हैं। अच्छा इमरान भाई एक पंजाब के अंदर जो है वो सहाफ़ियों के लिए जो है वो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अयाज अमीर साहब के ऊपर जो है वो एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर दिया जबकि वो ट्विटर तो इस्तेमाल करते ही नहीं। इसी तरह और लोग हैं उर्दू पॉइंट को जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। फराज निज़ाम को गिरफ्तार किया गया
गया, ज़िशान हैदर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर फराह इकरार के ऊपर मुकदमा दर्ज है, और भी सहाफ़ी आगा शेख सरवर, वो भी तकरीबन जो है वो 15 खास तौर पर सहाफ़ियों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। ये इनका पुराना तरीका है, ये कोई नया थोड़ी है। और ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, ये दोनों भाई ऐसे ही करते थे। ये हमेशा से सहाफ़ियों को या तो खरीदते हैं, या उन्हें अपने साथ शामिल करते हैं, या फिर उन्हें दबाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं। इन्होंने जंग के साथ भी यही किया था, एक दौर में पाकिस्तान के साथ भी यही किया था। मुख्तलिफ टीवी चैनल के साथ, मुख्तलिफ ग्रुप के साथ ये हमेशा करते रहे हैं। अभी ये सहाफ़ियों को टारगेट अलग-अलग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे जो सहाफ़ी हैं उनको अलग टारगेट करते हैं। तो वो बेटी वही कर रही है जो बाप करता था, जो चचा करता था। तो इनका एक ही तरीका है, वारदात है, वो पुराना है, उसी तरीके पे ये आज तक चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है सहाफ़ियों पे और सहाफ़ी तंज़ीमों पे कि वो चंद प्लाटों के लिए, जो प्लाट भी उनके अपने ही हैं। ये घर से कोई रायगढ़ में थोड़ी प्लाट दे रहे हैं ये हमें। वो हमारी अपनी सोसाइटी है जहाँ पे ये हमें प्लॉट दे रहे हैं, और वो प्लॉट भी हमारे अपने हैं, और इनको तो वोट भी नहीं मिले। जाली हुकूमत है ये। तो इस चीज़ के ऊपर अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे ख़्याल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सहाफ़ियों को डट कर खड़े होना चाहिए, और बाकी सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये ज़ुल्म का दौर है, ये गुज़र जाएगा। मेरे ऊपर पहली दफ़ा थोड़ी पर्चे हो रहे हैं, मुझे पे इन्होंने पहले भी पर्चे दिए हुए हैं। ये आपको हैरत होगी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था तब भी मेरे पे पर्चे हुए थे। वो उससे पहले भी मैंने बर्दाश्त किया था, अभी फिर हो रहे हैं। अब मैंने ज़रा स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की है, मुझे सबने समझाया है कि अब अगर आप अपनी ज़मानतें करवाने के लिए भी आएँगे पंजाब में या इस्लामाबाद में, और इनको पता चला कि आप इन दोनों में से किसी जगह पे हैं, तो ये आपको दोबारा गिरफ्तार भी कर सकते हैं और अगवा भी कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं, जबरी तौर पे लापता भी कर सकते हैं। तो कुछ अरसे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। तो एक नई स्ट्रैटेजी है, देखते हैं क्या होता है। इमरान भाई, इस मुकदमे में आपको नामज़द किया गया है, और मुबैना तौर पर मेरी ट्वीट में तरमीम की ना उन्होंने। ये जब हमने वीडियो आईनी देखी, तरमीम उसके अंदर जो है वो आपकी सिस्टर्स का नाम लिया जा रहा है कि आपकी इसमें ना ये मेरी ट्वीट में इन्होंने तरमीम की है। यानी मैंने ट्वीट के अंदर वो लिखा ही नहीं हुआ था। जो नून लीग के मीडिया सेल ने या नून लीग के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट ने जो मेरा ट्वीट शेयर किया, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी थी मैं पढ़ के हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, ना मैंने कभी लिखा है। तो मैंने अपना वो ट्वीट निकाला तो उसमें काफ़ी फ़र्क था। इन्होंने पूरी एक लाइन तब्दील की और उसकी बुनियाद के ऊपर एफआईए में एफआईआर दर्ज की है। ये 15 मिनट की जो है ना आर्गुमेंट के ऊपर ये एफआईआर फ़ारिग हो जाएगी। यानी अगर मैं 15 मिनट के लिए जाऊँगा ना अदालत में, तो 15 मिनट में मेरा केस डिस्चार्ज हो जाएगा और मैं बाइज़्ज़त बरी हो जाऊँगा। लेकिन वो 15 मिनट के लिए तो मैं जाऊँगा, ये वाला केस तो फ़ारिग हो जाएगा। लेकिन मुझे एफआईए के लोगों ने और दीगर कुछ और लोगों ने बताया कि सर हम मजबूर हैं, अगर आप आएँगे तो हम किसी और चीज़ में आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसलिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अवॉइड ही करूँ। अच्छा, आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है, इससे पहले बार्सिलोना, पेरिस और आज लंदन में एहतजाज हुआ है। तो आप इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहतजाज को कैसे देख रहे हैं? जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज की कॉल होती है, दफ़ा 144 नाफ़िज़ हो जाती है, नज़रबंदी के अहकाम जारी हो जाते हैं, शहादत-ए-वाली का तकद्दुस पामाल होता है, और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह सामने आए हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ना एहतजाज का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूरोप में है, स्पेन में है, नॉर्वे में है। अभी बर्तानिया में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। पेरिस में एक बड़ा एहतजाज हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया है। तो वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे लेकर जाते हैं। वहाँ उन्होंने कौमी तराना भी पढ़ा। और देखिए, जितनी पाकिस्तान में फसाइयत बढ़ती चली जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी टेम्परामेंट जो है, वो लूज़ होता जा रहा है। और ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं, उनके ऊपर उँगलियाँ उठ रही हैं कि वो सियासत में अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वहाँ पे है ना। पाकिस्तान के बाहर जाकर बोलना ज़रा आसान होता है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब हम रह के बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमें एहतियात भी करनी पड़ती है कि जब हम एक लिमिट से ज़्यादा सच बोलते हैं, तो फिर उसके जो है बड़े खौफनाक किस्म के नताइज भी होते हैं। हमें ऐसे ढूँढना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे घर के ऊपर 2 दफ़ा रेड हुई है। मैंने बताया ही नहीं किसी को। मेरे घर की जो है वो बिजली काट दी गई है। मेरे घर के ऊपर 2 दफ़ा रेड हुई है। मेरे घर के अंदर आके वीडियो बनाकर लेकर गए हैं। मेरे मुलाज़िमों को हरासा किया है। बल्कि एक पुलिस वाला आया और उसने साथ कुछ सादा कपड़ों में लोग साथ रखे हुए थे, और उस पुलिस वाले ने ये कहा कि ये लोग जो है ना ये वहाँ से आए हैं। मैंने कहा, ये कहाँ से आए हैं?
उन्होंने कहा जिधर तुम्हारे साहब को उठा कर ले गए थे, तो ये अब तुम्हें भी उठा कर ले जाएँगे। तो वहाँ मुलाज़मीन को इन्होंने धमकाया भी है। तो ये जो सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ें तो नहीं है ना, ये तो बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रह के जब आप करते हैं चीज़ें या बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, आपके ऊपर आता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि उनके साथ ऐसी मजबूरियाँ नहीं हैं, तो वो बाहर खुलकर बात करेंगे। रियासत को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपने लिए कितने मसाइल पैदा कर दिए। इमरान भाई, इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका के अंदर, और सारी उम्मीदें जो हैं वो ट्रंप के साथ वाबस्ता हैं। ख्वाह वो अपोजिशन हो, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर हुकूमत, दोनों जो हैं वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। और आपने ही खबर दी थी कि नवाज शरीफ का जो अमेरिका का दौरा है वो भी इसी की एक कड़ी थी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियां हैं वो कम होंगी, सूरत हाल तब्दील होगी? देखिए, अमेरिकन पॉलिसी पे डिपेंड तो करता है। इससे पहले जो बाइडेन थे, उनकी पॉलिसी एंटी इमरान खान थी और वो नज़र भी आई। जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, जितनी फस्तायत और जितना ज़ुल्म पाकिस्तान में हुआ, इसके ऊपर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी मानी खेज़ खामोशी थी और यानी वो नॉर्मली ऐसे चुप नहीं रहते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले हर ज़ुल्म को यानी खामोशी से बर्दाश्त किया, अमेरिकन्स ने। और दुनिया के अंदर से जो भी आवाज़ें उठती थी, उनके ऊपर भी कोई रद्द-ए-अमल ऐसा ख़ास नहीं आता था। अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये उम्मीद कर रही है कि जो बाइडेन क्योंकि वैसे ही बाहर हो गया है और जो बाइडेन के जाने के बाद जब अगर कैमला आ जाती है तो भी हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स नहीं आते और रिपब्लिकन्स आ जाते हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने मुलाकातें की हुई हैं ट्रंप से और ट्रंप को सारी सिचुएशन बताई है। तो ट्रंप ने उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से जो वो रोल प्ले कर सकता है, वो करेगा। देखिए, अगर आप इसराइल की बात करेंगे तो जो बाइडेन की और ट्रंप की दोनों की पॉलिसी एक जैसी है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो जो बाइडेन की और ट्रंप की दोनों की पॉलिसी एक जैसी है। अगर आप यूक्रेन की और रूस की बात करेंगे तो जो बाइडेन की और ट्रंप की दोनों की पॉलिसी एक जैसी है। हाँ, लेकिन अगर आप इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों की पॉलिसी में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये 80% पॉलिसी एक जैसी होगी, 20% का फ़र्क होगा और उस 20% के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कामयाबी ढूँढ रही है। लेकिन जो बात अ, हलीमा खान साहिबा ने की है, वो बात वो ठीक है कि पाकिस्तान का मसला पाकिस्तानियों का है और पाकिस्तानियों को निकल कर ही अपना मसला हल करना पड़ेगा और इसके अलावा ये होगा नहीं। आखिर में इमरान भाई बता दीजिएगा कि आप इमरान खान को कब तक जो है वो बाहर आता देख रहे हैं? खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को अब मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा। कहा ये जा रहा है कि इमरान खान अगर डील नहीं करते, तो फिर इमरान खान और जनरल फैज़, इन दोनों का इकट्ठा जो है वो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। देखिए, 3 दिन बड़े क्रूशियल हैं, 2 हफ्ते ज़्यादा, लेकिन 3 दिन जो है वो जब तक अमेरिकन इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, अमेरिकन इलेक्शन के रिज़ल्ट तक के लिए चीज़ें थोड़ी-सी होल्ड डाउन सिचुएशन में है। उसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तय करेगी कि अब आगे कैसे बढ़ना है और कौन-सी पॉलिसी इख्तियार करनी है। नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊँ। दूसरा, अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो इमरान खान साहब को इस वक़्त जेल में नहीं होना चाहिए था। उन्हें आज से डेढ़ 2 माह पहले जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब वो कानूनी तौर पे जेल में नहीं है। सिर्फ़ पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। तो ये कानूनी जेल नहीं है, इसके ऊपर आप कोई कानूनी राय नहीं दे सकते और ना आप कोई सहाफ़ती राय इसके ऊपर दे सकते हैं। हाँ, ये आप एनालिसिस दे सकते हैं कि डिपेंड करता है कि पब्लिक प्रेशर कितना डेवलप होता है और फॉरेन प्रेशर कितना आता है, क्योंकि उसके आगे ये पाकिस्तान की जो अशराफिया ये घुटने टेक देती है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, ये जितनी जल्दी मुतहर्रिक होंगे इमरान खान साहब उतनी जल्दी बाहर आ जाएँगे। अरशद शरीफ के हवाले से वजन आपने आज अपने व्लॉग में भी बात की कि उनके हवाले से जो है वो हुकूमत उस तरह आवाज़ नहीं उठा रही थी और उसे वो हादसा करार दे रही थी, और काजी फाइज़ ईसा के नाम से जाँच वाला मामला उसे हटा दे दिया। तो इस हवाले से वजन क्या कहेंगे? लेकिन कादी साहब कर क्या रहे थे पाकिस्तान की एम्बेसी की गाड़ी में? उनका क्या ताल्लुक है? रिटायर आदमी है। जिन्होंने बुलाया वो उनको गाड़ी क्यों नहीं दे रहे थे? या कादी साहब वहाँ पे टैक्सी पे बैठ के भी जा सकते थे। यानी पाकिस्तानी एम्बेसी का क्या ताल्लुक है उसके साथ? कादी साहब तो रिटायर हो गए हैं। अब एक तो वो एम्बेसी की गाड़ी के अंदर उनको लेकर जा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे खड़े होके नौजवान नारे लगा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किसी ने कादी साहब को एक चपेट नहीं मारी, किसी ने धक्का नहीं मारा। कोई कादी साहब के ज़्यादा करीब भी नहीं गया और मेरे ख्याल में किसी शख्स ने शायद गाड़ी को हाथ लगाया था या किसी खातून ने लगाया था। अब उस बात को लेकर इसको हमला करार दे दिया गया। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा था कि अरशद शरीफ को शहीद किया गया, गोलियाँ मारी गईं
और उसको हमला नहीं कहा गया। उसको पाकिस्तान की रियासत बार-बार ये कहती थी और मीडिया को मजबूर करती थी कि आप कहें कि ये एक हादसा था। यानी जहाँ पे हमारा आदमी शहीद हो गया वो हादसा है, और जहाँ पे कादी के खिलाफ 2 नारे लग गए तो वो हमला है, या उसे आप सानिया भी कह सकते हैं। तो ये रियासत की दोगली पॉलिसी है। इमरान भाई, हमारे साथ इमरान रियाज खान साहब मौजूद थे। आज उन्होंने तफसील से गुफ्तगू की है और पहली मर्तबा उस एजेंसी का नाम लिया है जिन्होंने उन्हें उठाया था। मैंने पहले भी लिया और है। साथ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी 2-3 जगह पे नाम लिया, किसी ने चलाया ही नहीं। तो फिर मैंने लगा छोड़ दिया, मैंने कहा कोई चलाता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? बल्कि जितने लोग मुझे मिलने आते थे घर पे, मैं सबको वो बताता टू था। लग जाती थी। कहना है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बिल्कुल भजन, वो तो जो आप बताते थे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के हवाले से, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से इमरान साहब का ये कहना है कि अगर वो उन्हें बुलाएंगे तो वो अदालत में पेश होंगे और सारी कहानी, सारी चीजें जो हैं वो अदालत के सामने रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।